हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। नीट काउंसलिंग में हर बच्चे के माइंड में एक क्वेश्चन चलता है कि सर एमसीसी एंड स्टेट कोटा काउंसलिंग में एक साथ पार्टिसिपेट कैसे करें, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि उसकी रैंक के बेस पर उसे एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिले। बट प्रॉब्लम क्या है, एमसीसी एंड स्टेट कोटा काउंसलिंग दोनों एक साथ चलती है और बच्चे को समझ नहीं आता कि वो एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके कॉलेज ले या फिर अपनी स्टेट कोटा काउंसलिंग में जाए और वहां से कॉलेज चूज करे। क्योंकि डर है भाई, एक तो रूल्स इतने कॉम्प्लेक्स है और एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। जैसे थोड़ी सी गलती होने पर आपका सिक्योरिटी अमाउंट जा सकता है और सिक्योरिटी अमाउंट कम नहीं है, ओनली एमसीसी की काउंसलिंग का 10,000 रुपीज है और प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं 2 लाख रुपीज से लेकर 5 लाख रुपीज तक है। तो इस टाइप की मिस्टेक या ऐसे सिक्योरिटी अमाउंट का लॉस आपका ना हो, इसलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप बिना सिक्योरिटी अमाउंट लॉस के मैक्सिमम राउंड तक जा सकते हैं और आपकी रैंक के बेस पर आपको जो एक डिजर्विंग कॉलेज मिलना चाहिए वो भी आपको मिले। आज जैसा आप सबको पता है, एमसीसी ने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और सभी स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल भी दे दिया है, तो इसमें वो हमारी हेल्प भी करेगा। तो उसका यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा और जो ऑप्शंस बच्चों को मिलते हैं जैसे फ्री एग्जिट, अपग्रेडेशन, रिजाइन, उनको यूज करते हुए कैसे मैक्सिमम राउंड तक हम जाएंगे वो टिप्स भी मैं आपको दूंगा। तो जिन बच्चों को नीट 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपसे काउंसलिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो और मैक्सिमम राउंड तक आप बिल्कुल सेफ जा पाए। ठीक है भाई, अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो एमसीसी ने शेड्यूल पब्लिश किया है, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि इस टाइप के काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं भाई। देखो ये शेड्यूल आपका आ गया है, इसमें हम इन डेट को समझते हैं सबसे पहले और फिर कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। राउंड वाइज चलेंगे, सबसे पहले फर्स्ट राउंड का देखते हैं। ये एमसीसी का शेड्यूल है, यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल है। फर्स्ट राउंड जो एमसीसी का स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 21 जुलाई से। एक अलग वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि कब रजिस्ट्रेशन होंगे, कब चॉइस फिलिंग होगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें देखो 21 जुलाई से चलकर हम चलेंगे 30 जुलाई तक और इसकी लास्ट डेट है 6 अगस्त। ये 6 अगस्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट है, इसका हम कैसे यूज करेंगे वो आगे बताऊंगा। अब यहाँ अगर मैं स्टेट काउंसलिंग की बात करूं तो वो 30 जुलाई से स्टार्ट होकर 6 अगस्त तक चलेगी। तो अब देखो यहाँ पे कोरिलेशन, इसकी काउंसलिंग की लास्ट डेट 30 जुलाई है और इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होने की 30 जुलाई है, मतलब, और यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब कॉलेज में एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो इसकी काउंसलिंग की लास्ट डेट है और यही हमें यूज करना आना चाहिए। अब देखो बच्चे के साथ क्या क्या केसेस हो सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चा एमसीसी में पार्टिसिपेट करता है और वो चाहता है कि स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे। अगर वो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने गया तो हो सकता है उसे एक सीट मिल जाए या फिर सीट ना मिले। अगर सीट नहीं मिलेगी तो वो डेफिनेटली स्टेट कोटा काउंसलिंग में जा सकता है, कोई टेंशन ही नहीं है, फर्स्ट राउंड में कुछ हुआ ही नहीं। और अगर इसे सीट मिल जाती है, मान लीजिए कोई एक फर्स्ट राउंड में से एक सीट मिल गई, अब इस बच्चे को क्या करना है, पहले तो ये देखना है भाई ये सीट उसे पसंद है, मतलब इस कॉलेज में उसे एडमिशन लेना भी है या नहीं। क्योंकि आपके पास फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट का भी ऑप्शन है, अगर आप फ्री एग्जिट कर देंगे आपको कोई सिक्योरिटी अमाउंट का लॉस नहीं होगा। तो पहला पॉइंट तो यही है, अगर आपको सीट पसंद नहीं है फिर भी टेंशन नहीं है, आप डायरेक्ट स्टेट कोटा काउंसलिंग में जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आपके माइंड में कहीं ये चल रहा है कि यार ये जो फर्स्ट राउंड की सीट मिली है ये अच्छी लग रही मुझे और यहाँ पर मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए, तो वहां आपको कैसे करना है काम। अब देखो इसकी लास्ट डेट है 6 अगस्त, मतलब 6 अगस्त से पहले पहले आपके स्टेट कोटा के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर देना है सभी स्टेट को। तो यहां आपकी लास्ट डेट है। तो अब मान लीजिए कोई स्टेट रिजल्ट पब्लिश करता है 4 अगस्त को, कोई करता है 5 अगस्त को, कोई करता है 6 अगस्त को, ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जिस कॉलेज में, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, जहां पर आपको एडमिशन लेना है, वहां पर जाकर हम बैठ जाएंगे, मतलब उस कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट्स फीस वगैरह लेकर तैयार रहेंगे और वेट करेंगे अपने स्टेट कोटा काउंसलिंग का रिजल्ट आने का। कब तक, जब तक इसकी लास्ट डेट है, मतलब 6 अगस्त तक। अब मान लीजिए 4 अगस्त को रिजल्ट आ गया स्टेट कोटा काउंसलिंग का और हमें लगा कि यार ये जो मुझे एमसीसी से कॉलेज मिला था ना, इससे बेटर तो मुझे अपने स्टेट में ही मिल रहा है, मैं वो ले लेता हूं। तो हम क्या करेंगे, अपना सारा सामान उठाएंगे और इस कॉलेज से वापस चल देंगे अपने स्टेट कोटा वाले कॉलेज में।
अब भाई देखो यहाँ पर सफिशिएंट टाइम भी है, क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी जो लास्ट डेट है वो है 12 अगस्त। मान लीजिए 4 अगस्त को रिजल्ट आया तो आपके पास 8 दिन का टाइम है, 5 अगस्त को आया तो आपके पास 7 दिन का टाइम है, और 6 अगस्त को आया तो 6 दिन का टाइम है अपने स्टेट कोटा के कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो 6 दिन में कोई इंडिया के किसी भी कोने से कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसका यूज करना है, समझ आ गया भाई? तो अब हम क्या करेंगे, स्टेट कोटा में आके आपने एडमिशन ले लिया, अब क्या हो चुका है, आप स्टेट कोटा में एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन अभी भी आपका मन शांत नहीं है। आप चाहते हैं कि यार मैं तो एमसीसी के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करके देखना चाहता हूं, मुझे एम्स मिलेगा या फिर नहीं। तो हम एक काम करेंगे, स्टेट कोटा में अब हम यूज करेंगे अपग्रेडेशन का। यहां पर हम अप्लाई कर देंगे अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन के लिए जैसे ही आप अप्लाई करते हैं वैसे ही आप एमसीसी के सेकंड राउंड के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। कई बच्चों को ये लगता है कि मैंने तो स्टेट में एडमिशन ले लिया, मैं एलिजिबल नहीं हूं। अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो आप एमसीसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस पॉइंट का आप ध्यान रखें। अब क्या होगा, सेकंड राउंड की डेट एक बार देख लेते हैं। सेकंड राउंड की जो डेट स्टार्ट होंगी वो आपकी 12 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक चलेगी, और लास्ट डेट है 29 अगस्त। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट है। और यहां पर जो आपकी काउंसलिंग चलेगी वो 19 अगस्त से 29 अगस्त तक, सेम वही है। यहां पर लास्ट डेट थी, यहां पर आपकी काउंसलिंग की रिजल्ट आने की लास्ट डेट है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे भाई एमसीसी में मुझे कोई कॉलेज मिला क्या, सेकंड राउंड में कोई सीट मिली या नहीं मिली। अगर सीट नहीं मिली फिर तो टेंशन ही नहीं है, आपको यहां पर अपग्रेडेशन का वेट करना है। अगर सीट मिल गई तो फिर हमें क्या करना है सर। अब देखो भाई, अगर आपको लगता है सेकंड राउंड में जो एमसीसी में आपको एक सीट मिली है वो अच्छी है, वो आपको लगता है ले लेनी चाहिए, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, उस कॉलेज में चले जाएंगे और वहां पर जाकर एडमिशन ले लेंगे, सिंपल। अगर हमें लग रहा है ये फाइनल सीट है, और अगर हमें लगता है कि यार अभी भी जो मुझे सीट मिली है सेकंड राउंड में, इससे भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि सेकंड राउंड की जो ये अपग्रेडेड सीट है इसको भी देखूं और इन दोनों सीट का कंपैरिजन करके एडमिशन लूं, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। उस कॉलेज में जाकर बैठ जाना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तैयार रखने हैं और अपने स्टेट कोटा काउंसलिंग के रिजल्ट का वेट करना है। अब वो 11 मतलब कौन सी डेट है, ये लास्ट डेट इसका 29 अगस्त, 26 अगस्त को आई, 27 को आई, 28 को आई, 29 को, जब भी आई लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक हमें वेट करना है। अगर हमें लगता है कि रिजल्ट आ गया, सीट नहीं मिली, तो पहले वाली सीट से अगर आप सेटिस्फाई हैं जिस पर आपने एडमिशन ले रखा है तो फिर वो उसको फाइनल कर लो। अगर आपको लगता है नहीं यार ये सेकंड राउंड में जो मुझे मिली है ये मेरी एक बेटर सीट है, तो फिर आप यहां पर एडमिशन ले लो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस स्टेट कोटा सीट से आपको रिजाइन करना होगा। जब आप रिजाइन करेंगे तो यहां पर आपका सिक्योरिटी अमाउंट का लॉस हो सकता है, क्योंकि आप सीट से रिजाइन कर सकते हैं लेकिन कब तक कर सकते हैं, सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले तक। अगर सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले आप रिजाइन करते हैं, और इसमें भी अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल हैं, कुछ में 2 दिन पहले तक है, किसी में 3 दिन पहले तक है, किसी में चॉइस फिलिंग से पहले तक है, वो आप अपनी काउंसलिंग जब आप नोटिफिकेशन आएगा उसमें पढ़ लेना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यूपी में 2 दिन पहले तक ऐसा किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि यार मेरे से ये काउंसलिंग वगैरह बड़ी टफ है, कॉम्प्लेक्स है, तो बीवाइज क्लासेज का एक पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए 9429693672 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, कैसे कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है, कैसे मैक्सिमम राउंड तक जाना है, कैसे अपना मिनिमम अपना मतलब जो अमाउंट है उसको सेव करना है, कैसे सिक्योरिटी मनी को सेव रखना है, ये सारे पॉइंट्स हम आपका देखेंगे। आपको फॉर्म वगैरह खुद फिलअप करने होंगे, बाकी सारा हेडेक हमारा रहेगा, ठीक है। अब देखो कहां तक आगे हम बैठ के वेट करेंगे वही। अगर सीट यहां पर भी अपने को मतलब स्टेट कोटा में अपग्रेड हो गया, अगर वो अच्छी लग रही तो वहां जाकर एडमिशन ले लो, यहां से छोड़ दो सब कुछ। क्या करेंगे, यहां पर अपने पास टाइम है 4 सितंबर तक, वही 6-7 दिन का टाइम है, कहीं भी आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पॉइंट क्या है कि अगर सेकंड राउंड की सीट दोनों को आप कंपेयर करना चाहते हो तो इसमें फिर सिक्योरिटी मनी का लॉस आपके लिए होने वाला है। तो फर्स्ट राउंड से आते आते हम इस तरीके से सेकंड राउंड तक जा सकते हैं। अब क्या है भाई, आपने सेकंड राउंड में भी सीट ले ली, अब भी आप चाहते हैं कि आगे भी थर्ड राउंड में मैं देखूं, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे,
अब सेकंड राउंड में जो सीट अलॉट हुआ है, मतलब जहां पर भी अगर आपने अपने स्टेट में सेकंड राउंड में एडमिशन लिया है वहां पर आप अपग्रेडेशन के लिए डाल दो। अगर आपने एमसीसी के जो सेकंड राउंड में सीट मिली थी उसमें अगर आपने लिया है तो वहां पर अपग्रेडेशन के लिए डाल दो। और फिर आप जैसे ही अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करेंगे वैसे ही आप स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से जा सकते हैं हम, मतलब अपग्रेडेशन प्लस रिजाइन को एक साथ लेकर। रिजाइन का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और आपको लगता है कि भाई ये तो सीट मेरे को उतनी अच्छी नहीं लग रही, या मेरा तो मन बदल गया, मुझे ये कोर्स ही नहीं करना, मैं तो फील्ड ही छोड़ रहा हूं, तो आपको रिजाइन का मौका दिया जाता है अप टू थर्ड राउंड। मतलब तीसरे राउंड के बाद जब आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड आ जाएगा फिर आपको रिजाइन का मौका नहीं मिलता। तो ये आपको ध्यान रखना है, हर स्टेट के रिजाइन के रूल थोड़े थोड़े डिफरेंट है, आप उनको जरूर पढ़ें। देखें कि रिजाइन करने में हमें क्या क्या लॉस है। जैसे कई जगह पर ऐसा भी है कि सेकंड राउंड के बाद अगर आप रिजाइन करते हैं तो आपने जो फीस फिलअप किया था या जो फीस डिपॉजिट किया था वो भी आपका चला जाएगा, सिक्योरिटी मनी तो जाएगा ही। इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है, नहीं तो फिर काफी भारी अमाउंट का भी लॉस हो सकता है। तो समझ आया। अब राउंड 3 में हम क्या करेंगे, अगर राउंड 3 में हमें ऑल इंडिया कोटा से अच्छी सीट मिली तो ऑल इंडिया कोटा वाली सीट ले लेंगे। अगर हमें लगा कि नहीं यार ऑल इंडिया कोटा की सीट तो उतनी अच्छी नहीं है, फिर वही काम करेंगे, कॉलेज में जाकर बैठेंगे, वेट करेंगे अपने स्टेट कोटा में अपग्रेड होने का। तो अपग्रेडेशन और रिजाइन का यूज करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इन पॉइंट्स का जो सिक्योरिटी अमाउंट आपको लॉस कर सकती है। फिर ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए वही बच्चे एलिजिबल होते हैं कि अब आप सोचो कि यार स्ट्रे राउंड में कैसे जाऊं सर। स्ट्रे राउंड में आप तभी जा सकते हैं जब आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में सीट अगर अलॉट नहीं हुआ है। अगर आपको पहले से ये सीट अलॉट हो चुकी है तो फिर आप इन राउंड स्ट्रे राउंड में नहीं जा पाएंगे अगर आपने पहले सीट लेकर छोड़ दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ था लेकिन उसने फ्री एग्जिट लिया है, तो ये बच्चा अब स्ट्रे वैकेंसी में नहीं आ सकता। अगर किसी बच्चे ने सेकंड राउंड में सीट ली थी, अपग्रेडेड हो या फ्रेश सीट मिला हो, तो वो बच्चा भी स्ट्रे राउंड में नहीं आ सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम जा सकते हैं। अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके अलावा आपकी काउंसलिंग में हेल्प करने के लिए, जैसे कुछ बच्चे काउंसलिंग खुद से करते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक आपसे ना हो, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आप काउंसलिंग खुद से कर रहे हैं तो इन 5 पॉइंट का ध्यान रखें, वो वीडियो आप जरूर देखना। इसके अलावा काउंसलिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है चॉइस फिलिंग, कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट। आपकी कॉलेज लिस्ट जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। हो सकता है आपकी रैंक बहुत अच्छी हो लेकिन आपने ये रैंडमली कॉलेज फिलअप किए हो तो फिर आपको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। जैसे बहुत बड़े बच्चे क्या करते हैं 5, 10, 15, 20 का तो अच्छे से लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद रैंडमली कुछ भी फिलअप कर देते हैं और फिर देखते हैं उसकी रैंक के बेस पर उसे कहीं साउथ इंडिया में मिल गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल गया और बोलते हैं सर मेरी रैंक तो अच्छी थी लेकिन किसी दूसरे बच्चे को मेरे से बेटर कॉलेज मिला है। तो उसने वही ये कॉलेज लिस्ट अच्छे से बनाई होगी। और अब आपके पास टाइम है, 21 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट है, 10-11 दिन का प्रॉपर से यूटिलाइजेशन करो। जैसे आपने नीट के लिए मेहनत करी थी वैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा। और आपको लगता है कि सर ये तो 400 प्लस कॉलेज हैं, इनको हम कैसे करें, ये तो बहुत ज्यादा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो बीवाइज क्लासेस मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट, इस पर हमने एक कोर्स लॉन्च किया है नीट 2025 काउंसलिंग गाइडेंस, जहां पर इन 400 प्लस कॉलेजेस की आपको सारी डिटेल मिलती है, कट ऑफ, फीस डिटेल, बॉन्ड डिटेल। एक बार मैं दिखा भी देता हूं, उसके लिए हम चलते हैं बीवाइज क्लासेज की मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट पर। ये बीवाइज का वेबसाइट है, ऐसे ही आप ऐप पर जाएंगे तो ये टैब दिखाई देंगे जैसे नीट 2025 काउंसलिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे, कोर्स दिखाई देगा जिसमें 400 प्लस कॉलेज की डिटेल दी है, आप देख लें अच्छे से। प्राइस है जस्ट एट ₹199। अब आप देखना 199 में आपको क्या क्या मिलने जा रहा है। देखो भाई, सबसे पहले आपको मिलती हैं सारी कट ऑफ की पीडीएफ, जैसे नीट 2024 की राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। हर राउंड के लिए हमें कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ती है, कॉलेज लिस्ट फिलअप करनी पड़ती है, तो इसलिए हमने राउंड वाइज कट ऑफ दे रखी कि आप अपने रैंक के बेस पर आइडिया लगा ले कौन से कॉलेज मिल सकते हैं और उनको फिर सॉर्टिंग कर ले कि ये मेरे लिए बेटर है, ये मेरे लिए बेटर है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें देखो राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटा के कॉलेज की कट ऑफ है, ईएसआईसी की अलग से है, डीयू कोटा है, प्राइवेट कॉलेजेस की भी दिया हुआ डीम्ड एमबीबीएस का। अगर आपका बीडीएस बीएससी नर्सिंग टारगेट है उनकी भी कट ऑफ यहाँ पर दे रखी है। एक बार ऑल इंडिया कोटा की ओपन करते हैं, यहाँ पर मैं समझा भी देता हूँ कैसे यूज करेगा। देखो यहाँ सब कॉलेज की है 252 अप टू जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट किए थे। फर्स्ट राउंड में 397 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था और सबकी कट ऑफ यहाँ पर दे दी है। अब कैसे यूज करना है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक है भाई 15,000,
तो 15,000 को वाले बच्चे को क्या करना है, इस लिस्ट को ओपन करना और देखना है कि कहां पर मेरे रैंक के अराउंड कॉलेज अलॉट हुआ है। जैसे 14,452 ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, 15,544, 13,387, तो ये जो कॉलेज हैं ये प्रोबेबिलिटी आपको मिल सकते हैं। और इसके पीछे के रैंक के जैसे 17,000, 18,000, 16,000 ये तो सारे मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर कॉलेज वाइज कट ऑफ है, यहाँ आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, आपकी कैटेगरी रैंक के मतलब कैटेगरी रैंक नहीं, ऑल इंडिया रैंक ही है। ऑल इंडिया रैंक के बेस पर आपकी कैटेगरी में कौन कौन से कॉलेज मिले थे उनकी आप लिस्ट बना लें और फिर उसको कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में अपना सेट करें। तो इस तरीके से आपकी हेल्प करेगा और ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सबके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया है। इसके अलावा यहाँ पर हमने फीस एंड बॉन्ड डिटेल दे दी है। वही आपको चेक करना हो आपके कॉलेज में कितनी फीस लगने वाली है, क्या बॉन्ड है। कई बार बच्चे एडमिशन ले लेते बाद में पता चलता है बॉन्ड ही बहुत ज्यादा है, तो ये पूरा कंपाइल कर दिया एक ही शीट में कहां पर कितना बॉन्ड है। तो इस पीडीएफ से आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज एक एक कॉलेज का आप अलग से चेक करो। फिर इसमें काउंसलिंग के वीडियो जैसे मैं ये बना रहा हूँ, इस टाइप की वीडियोज हम अपलोड करते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड नोटिस हम सब आपको देंगे। आयुष कोर्सेज जैसे बीएमएस, बीएचएमएस, इनकी कट ऑफ हमने यहाँ डाल दी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फीचर है डाउट सेक्शन, जहां पर आप अपने पर्सनल डाउट भी पूछ सकते हैं। जैसे इस बच्चे ने पूछा, सर 1,37,000 रैंक एससी वेस्ट बंगाल विल आई गेट कॉलेज अंडर स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा, इसका भी यही डाउट है, इसको एक साथ पार्टिसिपेट करना होगा। सर 39,145 ऑल इंडिया रैंक एससी, प्लीज कंफर्म टॉप 10 कॉलेजेस, कंफर्म आई सीट इन एमबीबीएस नॉर्थ इंडिया और दिल्ली कॉलेज। तो इस टाइप के डाउट बच्चे पूछते हैं और इनका रिप्लाई हमारी टीम करती है। तो ये है आपका 400 प्लस कॉलेज की डिटेल वाला आपका जो कोर्स है। और अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए कि सर मैं नहीं बना सकता, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कैसे बनाएं प्रेफरेंस लिस्ट, तो हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लें। उसमें हम राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक हम आपको कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट देते जाएंगे। और कोई प्रॉब्लम है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।